आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, तरंगाग्र एवं द्वितीयक तरंगिकाओं को परिभाषित करें। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम को सत्यापित करें। सबसे पहले तो ये समझ लें तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र में जितने भी कण होते हैं वो सब समान कला में होते हैं, या समान कला के जो कणों का तल है उसको तरंगाग्र कहते हैं। तो ये तो तरंगाग्र की परिभाषा हो गई। फिर द्वितीय गोलीय तरंगिकाएं का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरंगाग्र के आगे बढ़ने की जो व्यवस्था है वो द्वितीय गोलीय तरंगिकाओं द्वारा होती है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है, और समतल तरंगाग्र की ये पहली स्थिति है। अब इस समतल तरंगाग्र को आगे की तरफ बढ़ना है तो तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से द्वितीय गोलीय तरंगिकाएं निकलेंगी, और ये सारी द्वितीय गोलीय तरंगिकाएं तरंग के वेग से जो भी है इसका उससे आगे बढ़ेंगी। जैसे यहाँ पर v तरंग का वेग है और t समय के पश्चात यहाँ से दो द्वितीय गोलीय तरंगिकाएं निकल के आगे बढ़ रही हैं। इसके पीछे के भाग को हमने नहीं दिखाया, पीछे का भाग भी कुछ, क्योंकि गोला तो पूरा होता है ना, तो गोले का पीछे पीछे का भाग कुछ इस तरह से हो जाएगा, मगर उसको हमने नहीं दिखाया है क्योंकि गोले के पीछे के भाग का अध्यारोपण हमें नहीं लेना है। तो हमने सब जगह गोले का पीछे का भाग नहीं दिखाया, सिर्फ आगे का भाग दिखाया। तो इन द्वितीय गोलीय तरंगाग्रों का तरंगिकाओं का जो आगे की तरफ अध्यारोपण है, यानी अग्र अध्यारोपण, ये तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो ये अग्र अध्यारोपण हो गया, और जो आगे की तरफ इसकी स्थिति है दूसरी स्थिति है। तो दूसरी परिभाषा भी हो गई कि द्वितीयक तरंगिकाओं को परिभाषित करें। तो द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं क्या होती है? तरंगाग्र के अग्र संचरण की व्यवस्था है। उसके बाद हमें इसमें परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। तो परावर्तन के नियम के पालन के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला तरंगाग्र ए डैश बी डैश है, और ये जब समतल पे पड़ता है, यहाँ पर समतल है जिससे परावर्तन होगा, तो कुछ तरंगाग्र यहाँ पर पड़ेगा। इसमें तरंगाग्र का जो ए डैश वाला भाग है वो सर्वप्रथम आपतित होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी और माध्यम में उसी माध्यम में संचरित होना प्रारंभ हो जाएंगी, और तब तक इस तरंगिका का जो बाकी वाला हिस्सा है वो गति करता रहेगा। जैसे यहाँ पर प्रारंभ हो गई, ये हिस्सा गति करता रहेगा, और जैसे जैसे इस तरंगाग्र के आगे के हिस्से जब सतह पर टकराएंगे तो इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। तो सर्वप्रथम द्वितीयक तरंगिका यहाँ से निकलेंगी, फिर इस तरंगाग्र के आगे के हिस्से टकराएंगे तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। तो जो द्वितीयक तरंगिका सबसे पहले निकलेगी उसको संचरण का जो समय है वो अधिकतम मिलेगा, और अंत में ये बी बिंदु जब यहाँ से टकराएगा तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकलेंगी। तो इन सब का जो अध्यारोपण है वो जो परावर्तित तरंगाग्र है उसकी स्थिति होगी। तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाए गए हैं। जो पहला त्रिभुज है उसमें द्वितीयक तरंगिका जो सबसे पहले बिंदु से निकल के वापस संचरित हो रही होगी वो दिखाया है। तो वो त्रिभुज कौन सा है वो देख लीजिए। वो त्रिभुज ये वाला है, कुछ ऐसे त्रिभुज है। ये त्रिभुज एक हो गया, और उसके बाद सबसे अंत में ये वाला तरंगाग्र का जो हिस्सा है वो पड़ेगा। तो सबसे अंत में द्वितीयक तरंगिका यहाँ से निकलेंगी। तो दूसरा त्रिभुज हमारा कुछ ऐसा है। ये त्रिभुज है दूसरा त्रिभुज, ये हो गया। तो इन त्रिभुजों में जितने समय में ये द्वितीयक तरंगिका फैलेगी उसी माध्यम में, उतना समय इस इस तरंगाग्र के इस वाले हिस्से को यहाँ तक पहुँचने में लगेगा। तो ये भी वी टी के बराबर हो जाएगा, v इंटू टी के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों अगर
त्रिभुजों की बात की जाए तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री यहाँ भी है, 90 डिग्री यहाँ भी है, और ये भुजा दोनों में समान है। ये आपतन कोण होगा आई। तो अगर आई आपतन कोण है और ये हिस्सा 90 डिग्री है तो ये वाला 90 माइनस आई हो जाएगा। फिर ये भी लंबवत है आपस में, अलग रंग से दिखाता हूँ, ये भी लंबवत है तो ये आई हो जाएगा। तो ये हो गया आपतन कोण। इसी तरह से ये वाला जो कोण है वो परावर्तन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री थे, ये भुजा समान थी, और ये दूरी VT और VT बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज है, एक को मैंने काले से दिखाया, यानी त्रिभुज AEC ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज AEC सर्वांगसम किसके होगा, ABC। तो सर्वांगसम को ऐसे दिखाते हैं, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज AB और C। तो दोनों सर्वांगसम हो गए। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो कोण I कोण R के बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण I, या ये इंगित करता है कि कोण I बराबर कोण R। तो यही जो परावर्तन का नियम है, इसी को हम परावर्तन का नियम कहते हैं, जो हाइगन्स के सिद्धांत से सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।